पास में उसका स्कूल बैग पड़ा था, जैसे कोई उसे स्कूल से ही उठाकर लाया गया हो और फिर उसके साथ वो सब कुछ किया गया जो किसी हैवान की सोच में ही आ सकता है। हर दूसरे दिन एक नई लाश जलाना, हर दूसरे दिन एक नया सबूत मिटाना। सोचिए कोई इंसान कितना टूट सकता है जब वो ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए और कुछ भी कर न पाए। मिस्टर एवी भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे थे, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने अपनी आंखों से कई गरीब को पिटते हुए देखा था, इतनी बेरहमी से कि वो वही दम तोड़ देते थे। इतने सालों तक मिस्टर एवी ने खुद को संभाल कर रखा, किसी तरह अपने अंदर के हिम्मत को जिंदा रखा, लेकिन फिर 2014 में सब कुछ टूट गया। वो आखिरकार हार गए। अगर आप सोच रहे हो कि 1995 से लेकर 2040 तक यानी पूरे 19 साल, क्या तब तक भी ये सब जारी था? तो अफसोस की बात, जवाब है हाँ। और 2040 में वो हुआ जिसकी मिस्टर एवी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इस बार बात इसकी फैमिली की थी। उनके ही एक फैमिली की रिलेटिव्स की छोटी बच्ची गायब हो गई थी और उन्हें डर था कहीं वो लड़की भी इन लोगों के जाल में तो नहीं फंस गई। और जब उन्हें ये यकीन हो गया कि हाँ वही हुआ है, तो उनका दिल अंदर से टूट गया और वो था उसका आखिरी ब्रेकिंग पॉइंट। मिस्टर एवी अब और कुछ भी सहने की हालत में नहीं थे। दिसंबर 2040 में एक दिन वो चुपचाप अपने परिवार को लेकर धर्मशाला छोड़ गए, हमेशा के लिए। नाम बदल दिया, चेहरा बदल दिया और सब किसी और अनजान शहर में एक नया किरदार बनकर जीने लगे। हर दिन कोशिश करते कि बीते हुए कल की बात भूल जाए, पर हर सुबह और हर रात सब कुछ और भी तकलीफ देता था, स्पेशली एट द नाइट। गिल्ट उन्हें अंदर से खा रहा था, रिग्रेट हर रोज उनका पीछा करता था। और अब जब रात होती है तो ऐसा लगता था जैसे जिन लाशों को उन्होंने खुद दफनाया था वो अब चलकर उनके पास खुद आ रही है। जब भी वो आंखें बंद करते तो उन्हें वो सारे डरावने विजुअल्स दिखते थे जो उन्हें पीछे छोड़ दिए थे। उन्हें सब कुछ भूल जाने की बहुत कोशिश की, पूरे 10 साल तक अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी जी, लेकिन पछतावे ने उन्हें कभी चैन से नहीं जीने दिया। उन्हें लगता था कि जब तक उन दफनाए गए लोगों का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं होगी और मिस्टर एवी को भी सुकून नहीं मिलेगा। अब 2025 में जब मिस्टर एवी वापस धर्मस्थला लौटे, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ और था, एक मिशन पूरा करना था। उन्होंने अब कई जगहों में से एक जगह पर खुदाई की जहां पहले शवों को दफनाया गया था। खुदाई में उन्होंने एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली जिनकी उन्होंने फोटो और वीडियोस बनाई। सबूत को लेकर वो सीधे वकील के पास पहुंचे, क्योंकि ये आरोप बहुत ही बड़े और धर्मस्थला के कुछ बेहद ही पावरफुल लोगों के खिलाफ थे। मिस्टर एवी और उनके वकील जानते थे कि अगर वो सीधा केस फाइल करेंगे तो मिस्टर एवी की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। मिस्टर एवी का पूरा बयान एक लेटर में लिखवाया और फिर उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के तौर पर फाइल कर दिया गया। 3 जुलाई 2025 को मिस्टर एवी तैयार थे हर राज को खोलने के लिए। कहाँ बॉडीज दफनाई गई थी, किसने किया था, सब कुछ बताने के लिए। लेकिन एक शर्त थी, खुद और फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक इस केस के आरोपी सीधे धर्मस्थला मंदिर के एडमिन से जुड़े थे। जैसे ही ये खबर लोकल्स तक पहुंची, सब दंग रह गए। पिछले 20 सालों में जो सैकड़ों लड़कियां और औरतें उनके आसपास गायब हुई थीं, अब वो सारी कहानियां कनेक्ट होने लगी। 400 के करीब अनजान विक्टिम्स में से 2 नाम सामने आए हैं, जिनमें सौजन्या और अनन्या भट्ट। अनन्या एक मेडिकल स्टूडेंट 2003 में धर्मस्थला आई थी और कभी वापस नहीं गई। जब उनकी माँ सुजाता ने पुलिस और मंदिर से मदद मांगी तो उन्हें चुप करवाने की कोशिश की और सुजाता जी पर फिजिकल
अटैक हुआ और वो 3 महीने तक कोमा में रही। उस वक्त किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और दूसरा मामला सौजन्या का है, जो 2012 में घर लौटते वक्त लापता हुई थी। सौजन्या केस के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में बात की थी। तो सौजन्या केस के बारे में आप सब जानते ही हो, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एवी किसी भी कीमत पर विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे सबूत, नाम और डिटेल्स एक लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के वकील को सौंप दिए हैं। 11 जुलाई को वो बेलथानगढ़ी कोर्ट में पेश हुए, सिर और पांव तक ब्लैक कपड़ों में, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। मिस्टर एवी ने 50 ऐसी जगह की पहचान की है जहां 1998 से 2040 तक बॉडीज को दफनाया या जलाया गया था और एसआईटी के सामने 2 दिनों तक बयान दिया और उसके बाद सभी जगह पर एसआईटी को तैनात किया। उन ऐसी जगह में से साइट नंबर 2 से खुदाई के बाद में एक लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड मिला। उनमें से एक कार्ड लक्ष्मी नाम की एक महिला का था। 2009 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पर जिक्र नहीं है। क्या पता कि वो लक्ष्मी वही हो। साइट नंबर 6 में से कुछ इंसानी हड्डियां मिलती है। अभी हाल में इस केस में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। एसआईटी के एक ऑफिसर ने मिस्टर एवी को केस वापस लेने की धमकी दी। उसको बोला कि केस वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।